वेलकम टू द चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे जीनो एरो पैराडॉक्स के बारे में। इसमें यह है कि एन एरो इज़ इन फ्लाइट इज़ एट एवरी मोमेंट एट रेस्ट। जब भी एरो लाइक हवा में है, फॉर एग्जांपल जैसे एक यहाँ पे आर्चर है, यहाँ पे एक आर्चर है, ओके, उसने तीर फेंका यहाँ से और ये तीर ऐसे 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 करके बुलजाई पे जाके लग गया। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि एन एरो इन फ्लाइट इज़ एट एवरी मोमेंट एट रेस्ट। जैसे जब वो हवा में जा रहा है तो पर अगर हम उसको जैसे ये और इसके बीच का देखें, हाफ करें, तो हमेशा वो लाइक स्टिल होता है, स्टिल होगा। जैसे अगर हम इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ठीक है, सो एवरी मोमेंट ये एक रेस्ट पे होगा। जीनो आर्ग्यू करता है इस कंसेप्ट को लेकर कि एट एनी सिंगल इंस्टेंस ऑफ टाइम द एरो इज़ ऑक्यूपाइंग अ स्पेशल पोजीशन। यहाँ पे एक स्पेशल पोजीशन ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, यहाँ पे ली, ठीक है। इससे क्या रहा है कि इन दिस इंस्टेंट इट्स नॉट मूविंग टू द न्यू पोजीशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ही है, इट इज़ जस्ट देयर, वो यहीं पे है। सिंस टाइम इज़ मेड ऑफ इंस्टेंस, एट एवरी इंस्टेंस द एरो इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, तो वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका बोलने का मतलब है द मोशन इज़ इम्पॉसिबल। सो जीनो ने कंक्लूड किया कि जो मोशन है वो एक इल्यूजन है। ठीक है, ये एक पैराडॉक्स है, सीरीज़ ऑफ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट जो प्रेजेंट किए थे एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने, जिसका नाम था जीनो ऑफ इलिया। ये क्या बोलते हैं, सॉक्रेट्स के टाइम के हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जीनो ऑफ इलिया, ठीक है, प्री सॉक्रेट्स के टाइम में, तो आप देख लो कि कितने पुराने, अराउंड 490 से लेकर 430 BC। ठीक है, प्री सॉक्रेट्स ग्रीक फिलोसोफर फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इटली से थे, जिसका नाम था मैग्ना ग्रेसिया, GRAECIA। ठीक है, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ पार्मेनिडीज। लोग मुझसे पूछते हैं यार फिलॉसफी कैसे पढ़ी जाए, तो आप विकीपीडिया खोलो। विकीपीडिया खोलो, सबसे पहले विकीपीडिया का पेज चाटो, समझो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, थ्रू हिज ओरिजिनल राइटिंग, दो हिज ओरिजिनल राइटिंग वॉज लॉस्ट, सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन बाय प्लेटो, एरिस्टोटल एंड लाइक डायोजनीज हैव अलाउड स्टडी ऑफ हिज आइडियाज़। तो इससे हमें पता चलता है एरिस्टोटल से, प्लेटो से, डायोजनीस से, इन सब से पता चलता है इनके थॉट्स के बारे में, इनके आइडियाज़ के बारे में। जैसे इनका जो स्कूल था, उस स्कूल को बोलते हैं लियाटिक। ठीक है, सो ये इनका मेन इंटरेस्ट होता है मेटाफिज़िक्स एंड ऑन्थोलॉजी। ठीक है, अब ऑन्थोलॉजी क्या है ये आप मेरे को बताओगे, मैंने यहाँ से पढ़ लिया। इनका जो मेन है वो काम ही सारा लाइक पैराडॉक्सेस का है। तो लगभग इन्होंने काफ़ी सारे पैराडॉक्सेस लिए हैं। डाइकोटमी पैराडॉक्स जो मोशन से रिलेटेड है। देन तब कोशिश यही थी कि समझ जाएं कि टाइम एंड स्पेस और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्यों होता है, कैसे है, मोशन में है। ठीक है, द मूविंग एरो के बारे में लोग काफ़ी डिस्कस करते थे। लोग ग्रेविटी और बर्टन, उस टाइम बर्टन रसल, ये सब बंदे काफ़ी उसके बाद आए,
जिन्होंने इन सब चीज़ों को चैलेंज किया। अगर हम बात करें कि एक इन पॉपुलर कल्चर, तो एक बुक है जिसका नाम है व्हाट द tortoise said to Hercules। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये बुक आई थी अराउंड 1895 के आसपास, और ये लिखी गई थी लुइस LEWIS कैरल। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये एक इंग्लिश पोएट, मैथमेटिशियन, फोटोग्राफर एंड ये सब थे। इनकी एक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, समथिंग रिलेटेड टू वंडरलैंड, एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। हाँ, एडवेंचर्स ADVEN, एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ये है 1865 में। आई होप आपको मज़ा आए, इसके बारे में पढ़ो। इसमें यही एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया, जैसे एरो का है तो वैसे उसमें एक वॉरियर टाइप होता है और एक टोटोइज होता है। टोटोइज को हेड स्टार्ट मिलता है, तो इसमें बताया कि जैसे टोटोइज आगे बढ़ता है तो ये भी आगे बढ़ता है, तो कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएगा, ये कभी भी टोटोइज को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि जितना वो आगे जाता है ये भी उतना ही आगे जाता है। ठीक है, अगेन इट्स एनालॉजी टू अंडरस्टैंड and to know more about time, space, okay, motion। ठीक है, इट्स रियली फैसिनेटिंग टू रीड ऑल अबाउट दिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस नेक्स्ट वीडियोस को 1.5x पे देखना। थैंक्स।